तो गिरीश पंकज जी हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा गिरीश कि ये जो विषय है, चूँकि आप लगातार जो हमारे समाज में व्याप्त विसंगति और उसमें एक विसंगति यह भी है, इस पर आप क्या सोचते हैं भाई? आज के विमर्श का विषय बहुत सटीक है, बहुत सामयिक है। जैसा हमारे साथी सुभाष मिश्र ने प्रस्तावना रखते हुए बात की, बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि आज़ादी के इन 76 वर्षों में हमने अमृत महोत्सव तो मना लिया, लेकिन अभी भी लोकतंत्र का महोत्सव बनना बाकी है। जिस लोक की बात हम करते हैं वह लोकतंत्र के आगे इतना विवश हो चुका है कि वो छटपटाता रहता है कि कैसे हमारा लोकतंत्र, जिसकी सपना हमारे आज़ादी के बड़े बड़े नायकों ने स्वप्न देखा था, वो स्वप्न कब साकार होगा। जैसा कि हमारे मित्र सुभाष जी ने शुरू में कहा, ये जो तंत्र है, उस तंत्र को चलाने वाला जो पूरा सिस्टम है, जिसे हम ब्यूरोक्रेट भी कहते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, ब्यूरोक्रेट उसके हिसाब से बदल जाते हैं, चरित्र उनका वही रहता है। सरकार नई सरकारों के साथ वे तालमेल बहुत चालाकी के साथ कर लेते हैं। कई बार मैंने इस पर व्यंग लिखे हैं, सैकड़ों व्यंग लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं कि मैं सोचता हूं कि इस देश का अगर सबसे ज़्यादा कोई पलटू राम कोई वर्ग है तो वो हमारा अफसर वर्ग है। सरकार बदलते साथ ही वो इस तरह से पलटी मारता है कि बंदर भी उसको देख करके शर्मा जाए कि इतनी तेज़ी के साथ तो गुलाटी मैं भी नहीं खाता। लेकिन इसमें उनकी सबसे बड़ी मजबूरी सुभाष जी यह है कि उन्हें टिके रहना है, उन्हें नौकरी करनी है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी बन गई है कि अगर अफसर पूर्व दल के हिसाब से या पूर्व सरकारों के हिसाब से, अपनी आस्था के हिसाब से काम करेगा तो उसे काम करने का अवसर नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा, वो प्रताड़ित हो जाएगा। इसलिए जो नई सरकार आती है उस सरकार के साथ उसका तालमेल बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उसके कारण क्या है, धीरे धीरे जो नई सरकार आती है, नए मंत्री आते हैं, वो बहुत जल्दी पुराने अफसर के साथ तालमेल बैठा करके एक ही ढर्रे पर चले जाते हैं। इसलिए जो परिवर्तन की बात होती है, जो जुमले हमारे राजनेता फेंकते हैं कि अब हम व्यवस्था को बदल देंगे, वो व्यवस्था बदल नहीं पाती, क्योंकि व्यवस्था बदलने का जिम्मा जिन अफसरों के हाथ में, जिन नौकरशाहों के हाथ में दिया गया है, वो एक ढर्रे में लग चुके हैं। उनको लगता है कि लोकतंत्र हम ही चला रहे हैं, इस देश को हम ही चला रहे हैं। यह भ्रम जब तक हमारे नौकरशाहों से दूर नहीं होगा, एक सच्चा लोकतंत्र, एक अच्छा लोकतंत्र, करुणा से भरा हुआ लोकतंत्र हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह योजनाएं बनती रहेंगी, योजनाओं के माध्यम से छली होती रहेगी। बहुत सारी योजनाएं पटल पर आती भी है, घोषणाएं भी बहुत होती हैं, लेकिन मेरा अनुभव एक सामाजिक जीवन में रहने का ये आया है कि वर्षों से मैं देख रहा हूँ, नारे बहुत लगते हैं लेकिन काम नहीं होता, गति धीरे धीरे चलती है, योजनाएं आकार भी लेती हैं, लेकिन अफसरशाही के शिकंजे में फंसकर वो योजनाएं दम तोड़ देती हैं। तो जो विषय आज रखा है कि सरकार बदलती है तो क्या सिस्टम भी बदलता है, मुझे लगता है सिस्टम बदलता तो है, लेकिन व्यवस्था मुझे लगता है सुभाष जी जस के तस रहती है, उसको बदलने की ज़रूरत है। दृढ़ इच्छा शक्ति अगर हमारे लोकतंत्र में आ जाए, हमारे राजनेताओं में आ जाए, तो मैं कह सकता हूं कि परिवर्तन होगा। दुष्यंत की लाइन मुझे याद आ रही है, अपनी भी लाइन है, बाद में सुनाऊंगा मैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी पूरे सिस्टम को लेकर के कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारों, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। तो ये जो लोकतंत्र है, वो जो कमल का फूल है लोकतंत्र, वो कुम्हला रहा है। उसको फिर से तरोताज़ा करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे राजनेताओं में इच्छा शक्ति रहे। इच्छा शक्ति रहेगी तो मुझे लगता है सिस्टम भी बदलेगा और देश की तरक्की भी होगी।